तो सेकंड न्यूज़ क्या आ जाता है हमारा दोस्तों, इंडिया पराग्वे कैन स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज। मतलब अभी क्या हुआ कि उनके जो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया ना, पहली बार एक ऑफिशियल विजिट हुआ है कि किसी पराग्वे के प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो इससे आशंकाएं लगाई जा रही है कि अब ये क्या है कि हमारी जो संबंध है बायलेटरल ट्रेड मतलब वाला रिलेशन उसको बढ़ाएगा, उसमें और स्ट्रेंथ होगा और मजबूत होगा, है ना। तो यही सब चीज़ें और कह कौन रहा है, ये पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब इंडिया और पराग्वे का मतलब रिश्ते जो है, रिलेशन जो है, ट्रेड रिलेशन वो बेहतर होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी मतलब कहाँ पे खोली है, असंसियन, ठीक है। ये कहाँ पे है, पराग्वे की कैपिटल है, ठीक है। और वहाँ पे 2022 में अपनी एम्बेसी खोल दिया था इंडिया ने, ठीक। और हाँ, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, अभी इंडिया के विजिट पे आए तो इनका नाम है सैंटियागो पेना पहला कोइस, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है ये देखिए, ग्लोब है। ग्लोब में आप ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो है ना, ये परागे है, दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है परागे, साउथ अमेरिका में, ठीक है ना, समझ गया। और ये असंसियन इसका कैपिटल है, ठीक। अभी अब देखिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। ये जो हाईलाइट क्या कर रहा है कि इंडिया का जो एंगेजमेंट है मर्कोसुर ब्लॉक, मर्कोसुर ये मतलब काफ़ी मतलब एक ट्रेड ब्लॉक है, मतलब कॉमन मार्केट टाइप का इनका, मतलब साउथ अमेरिका में एक है ट्रेड ब्लॉक मर्कोसुर ब्लॉक। इसके साथ मतलब हमारे एंगेजमेंट को दर्शाता है ये चीज़, है ना। मतलब इंडिया और पराग्वे, मतलब जो पराग्वे के प्रेसिडेंट आए थे, ये चीज़ दर्शाता है कि हमारा कितना अच्छा एंगेजमेंट है इनके साथ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं मर्कोसुर ब्लॉक है क्या दोस्तों। तो मर्कोसुर ट्रेड ब्लॉक इसका एक फुल फॉर्म है, जैसे मर्कोसुर का मर्काडो कॉमन डेल सूर, इसका मतलब ही होता है साउथर्न साउथ मतलब कॉमन मार्केट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मर्कोसुर का कहाँ है दोस्तों, तो ये मोंटेविडियो, ये भी कैपिटल है उरुग्वे की, ठीक है। अब देखिए उरुग्वे कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये परागे है और ये उरुग्वे है, और ये टोटली पूरा कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, परागे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन मेंबर है दोस्तों, तो इसमें मतलब साउथ अमेरिका की ही कंट्रीज हैं। तो फाउंडेशन मेंबर कौन थे, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। अगर ब्राजील देखेंगे आप, ये देखिए ये वाला जो सबसे बड़ा पोर्शन है ना, ये है आपका ब्राजील है। और उसके बाद आप देखेंगे अर्जेंटीना तक, ये आपका अर्जेंटीना हो गया और ये पराग्वे हो गया, है ना। और कौन सा है दोस्तों, पराग्वे, अच्छा उरुग्वे भी तो है ना, उरुग्वे तो मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला, ये चार, ठीक है। ये फाउंडेशन मेंबर है दोस्तों। और आगे चल के ना इसमें मतलब एक और था, वेनेजुएला। वेनेजुएला अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये सबसे जो ऊपर है ना, ये वेनेजुएला, इसने भी इसको ज्वाइन किया था दोस्तों। और बाद में क्या है कि सस्पेंशन हो गया इसके, मतलब जो मेंबरशिप थी। तो अगर बोला जाएगा, करंट अफेयर में भी पूछ सकता है कितने मेंबर हैं, तो टोटल 4 ही हैं दोस्तों, वो फाउंडेशन मेंबर ही बचे हैं। एक जो बोलीविया है अभी वो पूरी तरह से मतलब पेंडिंग में है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है उसका मतलब मेंबरशिप, ठीक है। और वेनेजुएला ने मतलब 2012 में ज्वाइन तो किया था, पर 2016 में वो सस्पेंड हो गया था, ठीक। उसका मतलब मेंबरशिप शायद सस्पेंशन हो गया था उसकी मेंबरशिप का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका एग्रीमेंट कब हुआ था, इंडिया मर्कोसुर ट्रेड एग्रीमेंट, ये हुआ था 2003 में साइन हुआ था दोस्तों। और इसके तहत प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था 2004 में न्यू दिल्ली में। अब दोस्तों प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या फर्क है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से समझ लीजिए मतलब ये समझ लीजिए 100% लागू छूट मिल जाती है। और प्रेफरेंशियल में मतलब क्या है कि ऐसा छूट नहीं मिलता, कुछ कंडीशन रहती है उसमें, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इससे, ठीक है। और मतलब क्वेश्चन में पूछ सकता है मर्कोसुर और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो क्या है, आपका एफटीए है कि पीटीए, बस बोलना है पीटीए, ठीक। उसके बाद ये जो हुआ है एग्रीमेंट, ये क्या दर्शाता है, साउथ 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 कॉपरेशन। साउथ साउथ इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों ना, जैसे कि आप देखिए इंडिया को देखिए ना, आप जैसे इसमें देखिए इंडिया क्या है, साउथ में, साउथ में है ना। उसके बाद इधर देखिए ये भी साउथ में ही है लगभग, है ना। तो इसीलिए साउथ साउथ का रिलेशन को बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। बस बाकी और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं पराग्वे के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप खोल लेते हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए ये पराग्वे हो गया दोस्तों। तो पराग्वे क्या है, पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। आप देखिए इसको ध्यान से, कहीं भी मतलब इसको एक छोर भी नहीं मिला समुद्र का, है ना। तो ये पूरी तरह से आप लोग कह सकते हैं कि मतलब ये पूरा लैंडलॉक्ड है। तो इसको अगर देखेंगे दोस्तों ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, देखिए ईस्ट आ गया इस तरफ, है ना, और नॉर्थ ईस्ट हो गया इस साइड, मतलब जैसे ये दिशा हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों तरफ इसको किसने घेरा है, इसको घेरा है ब्राजील ने। और साउथ वेस्ट देखेंगे, ये साउथ हो गया, ठीक है, और साउथ वेस्ट ऐसे हो जाएगा। तो किसने घेरा इसको अर्जेंटीना ने घेरा है, ठीक है। और उसके बाद अगर नॉर्थ वेस्ट देखेंगे तो यहाँ से अगर नॉर्थ जाओगे और उसके वेस्ट में देख लोगे तो किसने घेरा है दोस्तों, बोलीविया। तो इसको दोस्तों आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, बेबी बेबी याद रखिए इसका ट्रिक, मतलब पराग्वे को जो मतलब घेरते हैं, मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं। बी से ब्राजील, अर्जेंटीना और मतलब बोलीविया, वाई ऐसे कॉमन मतलब थोड़ा पूरा हो जाए, ठीक है। अब देखिए पराग्वे में मतलब 2 रिवर है, एक पराग्वे रिवर है, एक प्राना रिवर है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, पराग्वे तो मतलब आप जान लीजिए पराग्वे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ईस्टर्न पराग्वे और एक वेस्टर्न पराग्वे। और उसके बाद आपको प्राना रिवर जो है ये बॉर्डर देता है मतलब अर्जेंटीना के साथ। और इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे एक वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब थर्मल जो पावर प्लांट होता है ना, वो बना हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला, है ना। तो ये इटाईपू है डैम, ध्यान रखिए बस। और एक और कल्चरली इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेक है जिसका नाम है लेक यापाकराई, ठीक है।